की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे। मातरम, बोलो मल्लीनाथ महाराज की जय हो, बोलो मल्लीनाथ महाराज की। जय हो। आज मल्लीनाथ महाराज के इस तिलवाड़ा के पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित इस वार्षिक मेले में, राज्य स्तरीय मेले में हमारे बीच में मंच पर विराजमान क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, विधानसभा में मेरे साथी और हमेशा बालोतरा के लिए हमेशा जो विधानसभा में भी प्रयास रहते हैं सारी समस्याओं को हमारे तक मंत्रियों तक पहुंचा करके और मुख्यमंत्री तक पहुंचा करके हमेशा बालोतरा के नए जिले को कैसे विकास की दृष्टि से आगे ले जाए, इस दिशा में हमेशा प्रयासरत रहने वाले सम्मानीय अरुण जी चौधरी, यहाँ के जिलाध्यक्ष सम्मानीय भरत जी मोदी, जिला कलेक्टर सम्मानीय सुशील कुमार जी यादव, एसपी साहब, एसईओ साहब, एसडीओ साहब, प्रधान प्रतिनिधि योगेंद्र जी, यहाँ के जिला महामंत्री सम्मानीय अमराराम जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण और मेले में पधारे हुए सभी यहाँ के सम्मानित नागरिक बंधुओं, सम्मानीय ठाकुर साहब, सम्मानीय नारायण सिंह जी, मैं सबसे पहले तो पूरे बालोतरा वालों को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ये राज्य स्तरीय मेला जो हर वर्ष पड़ता है, आज भी बहुत बढ़िया शुरुआत आज यहाँ तिलवाड़ा से शुरू हुई है और निश्चित रूप से यहाँ पर जो पशु मेला है ये अभी जो बताया गया कि 1375 ईस्वी सन से ये चल रहा है। तो ये आप देखो कितना पुराना मेला है और इस मेले का कितना महत्व है हमारे राजस्थान के इतिहास में। यहाँ तिलवाड़ा का मेला वैसे नाम सुनते आए कि बहुत बढ़िया मेला होता है। आज पहली बार मुझे इस मेले में आने का अवसर मिला। ये मेरे लिए भी भाग्य की बात है। मेरा अपना आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस मेले में मुझे भी आने का अवसर मिला। वैसे अभी कलेक्टर साहब ने बताया कि हम मेले में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान भर के जो पशुपालक है अपने पशुओं को लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ से जो अच्छी नस्ल के पशु है वो खरीद कर भी ले जाते हैं और निश्चित रूप से यह मेले में जो पशुओं का बेचान और खरीद फरोख्त होता है, इससे एक तरह से अच्छी नस्ल के पशुओं का है, घोड़ों का है, यहाँ पर ऊँटों का है, गाय है, भैंस है, इस तरह से बहुत सारे पशुओं का आदान प्रदान होता है। तो ये पशु मेले हमारे जो राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रखते हैं और इनकी आवश्यकता भी हमारे राजस्थान में रहती है। वैसे पशुपालन राजस्थान का मुख्य धंधा है। भाई हमारी जो जीडीपी है उसमें 48 से 52% तक है वो आय होती है पशुपालन और किसानी से। तो निश्चित रूप से पशुपालन का धंधा हमारे राजस्थान में कोई जितने भी 48 से 52% लोग हैं वो पशुपालन के धंधे से जुड़े हुए। तो पशुपालन को हमें और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि राजस्थान के जो पशुपालक है उनको हम कैसे मजबूत करें, राजस्थान के किसानों की आर्थिक स्थिति हम कैसे मजबूत करें। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 बजट पेश किए। उन बजट में भी आप लोगों को दिखा होगा कि किसानों और पशुपालकों के लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। अभी जैसे जो गायों के लिए जो अनुदान पहले गौशालाओं को मिलता था, उनमें दोनों बजट में एक बार 10% और एक बार 15%, मतलब 25% अनुदान की बढ़ोतरी की है। और उससे गौशालाओं में जो गायों के लिए जो पहले 40 रुपये आता था अनुदान के रूप में, अब सीधे 50 रुपये उनको अनुदान के रूप में मिला है। तो उससे गौशालाओं को भी मजबूती होगी, गाय के संरक्षण के लिए भी और समर्थन के लिए भी उसमें मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ में जैसे नए सब सेंटर खोलना, कई हमारे जैसे ऐसे गांव है या पंचायत है जहां पर सब सेंटर नहीं है, तो वहां पर खोलने की जो घोषणा पिछले बजट में 500 सब सेंटर हमने खोले, इस बार 200 सब सेंटर खोलेंगे, जिससे वहां पर भी चिकित्सा सुविधाएं
बढ़े। इस तरह से 175 नई चिकित्सा संस्थाओं को कर्मोन्नत करने की भी पिछले बजट में घोषणा की थी। इस बजट में 125 संस्थाएं कर्मोन्नत करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो इससे ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ेगी। और एक बहुत बड़ी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है, वो योजना है मोबाइल वेटरनरी यूनिट। भाई जहाँ पर जैसे बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, ये बालोतरा हो, ऐसे जो मरुस्थलीय जिले हैं या कोई पहाड़ी क्षेत्र वाले जिले हैं, तो उन जिलों में गांव ढाणियों में चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। वहाँ हमारे पशुपालन विभाग के सभी डॉक्टर सेवा नहीं पहुंच पाते या LA भी नहीं पहुंच पाते। तो उसके लिए पूरे राजस्थान में मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है। 536 गाड़ियां अभी शुरू की है जो 6 महीने से चल रही है। उसमें एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है और एक हेल्पर कम ड्राइवर है। सभी तरह की दवाइयां हैं। उनके कॉल सेंटर नंबर है 1962 और 1962 नंबर पर आप फोन करोगे तो वो गाड़ी सीधे पशुपालक के घर आकर के इलाज करने का काम करेगी। ये इतनी महत्वपूर्ण योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, इसका लाभ सीधे पशुपालकों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा। तो इसका लाभ हमें ज्यादा से ज्यादा लेने की जरूरत है। और कलेक्टर साहब से भी आग्रह है कि भाई इसका थोड़ा प्रचार करें, जिससे 1962 नंबर हर व्यक्ति के मुंह पे चढ़े और 19 जहाँ भी वो खड़ा रहे वहाँ पर 1962 याद आए, जल्दी से वो फोन करे और गाड़ी उनके घर आकर के इलाज करके जाने का काम ये करेगी। इसी तरह से जैसे अभी हम पहले हमारे जो किसान बंधु थे उनको बैलों की जरूरत होती थी, तो ये नंदी पैदा होते तो उस समय जैसे ये पशु मेले में नंदी खरीदने आते थे, बैल खरीदने आते थे। लेकिन आजकल नंदियों की संख्या बढ़ तो रही है लेकिन उपयोगिता नहीं रही। भाई पहले खेती करते थे तो उसमें रेड चलाने के लिए बैलगाड़ी चलाने के लिए, हल चलाने के लिए बैलों की जरूरत होती, लेकिन आजकल उन बैलों का उपयोग नहीं है। मशीनरी आ गई, ट्रैक्टर आ गए, सारे संसाधन हो गए। तो उस परिस्थिति में हमें इन नंदियों की संख्या को घटाने की आवश्यकता है। भाई गाय तो बढ़ेगी तो दूध देगी, लेकिन नंदी है ना, वो ज्यादा बढ़ेंगे तो वो रोड पे बेसारा घूमेंगे, उनका सारा भी कोई नहीं होगा, या फिर गौशाला में उनको डालना पड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना जो प्रधानमंत्री जी की योजना है सेक्स शॉर्टेज सीमन योजना, और सेक्स शॉर्टेज सीमन योजना में एक डोज आता है वो 765 रुपए में पहले आता था। अब उसकी जैसे भारत सरकार ने रेटें घटा दी, 265 कर दी, और राजस्थान की सरकार ने 75% उसमें सब्सिडी चालू कर दी है। तो अब वो डोज कितना मिलेगा, 70-75 रुपए में किसान के घर में पड़ेगा। जो पहले 765 में मिलता था अब 70-75 में मिलेगा। वो एक डोज अपन गौ माता के लगाएंगे तो 90% बछड़ियां पैदा होगी, जितनी है ना बछड़े पैदा नहीं होंगे। तो धीरे धीरे करके ये जो अपन सेक्स शॉर्टेज सीमन योजना को लास्ट स्टेज तक अंतिम छोर पे पहुंचाएंगे तो आने वाले समय में ये नंदियों की संख्या कम होगी और गायों की संख्या बढ़ेगी। ये हम सब लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ लेना, ये मैं आप सब से आग्रह भी करना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं कलेक्टर साहब से भी आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार की जो योजना है ये नीचे तक पहुंचाए, जिससे जनता को और किसानों को इसका लाभ मिले। और वैसे पशुपालन के क्षेत्र में अभी लोगों की रुचि धीरे धीरे बढ़ रही है। भाई पशुपालन एक ऐसा धंधा है, डेयरी सेक्टर को देख लो, आज डेयरी सेक्टर में जो 75% महिला है रोजगार, उनको महिलाओं को रोजगार मिलता है। दूध संकलन करती है महिलाएं करती है और डेयरी तक पहुंचाने का काम भी महिलाएं करती है। फिर दूध को प्रोसेसिंग करके हम कई तरह के जैसे आइटम बनाते हैं, वो वापस दूधों के मार्फत बेचते हैं, तो वहाँ युवाओं को भी रोजगार मिलता है। तो रोजगार का सबसे बड़ा ये है ना धंधा पशुपालन से जुड़ा हुआ। तो हम लोग पशुपालन के इस व्यवसाय को और कैसे ज्यादा बढ़ाए और कैसे इनको मजबूती दे, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी भी प्रयासरत है, हमारी पूरी सरकार प्रयासरत है। तो निश्चित रूप से ये पशु मेले भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है और इन मेलों से राजस्थान की जो है ग्रोथ बढ़ेगी, राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, राजस्थान के जो किसानों की स्थिति, पशुपालकों की स्थिति मजबूत होगी और यहाँ पर आने वाले अच्छी नस्ल के है ना वो पशु हम सब लोगों को खरीदने का भी अवसर मिलेगा। और वैसे नस्ल सुधार के कार्यक्रम भी
हमारी सरकार ने बहुत सारे चला रखे हैं और नस्ल सुधार के कार्यक्रम का भी है। कलेक्टर साहब, इसको भी हमें प्रचार प्रसार करने की जरूरत होती है। मैं पुनः कलेक्टर साहब को, पशुपालन विभाग के अधिकारियों को, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये बढ़िया मेला आयोजित किया। लगभग 15 दिन चलेगा और 15 दिन में यहाँ आने वाले जो पशुपालक है उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, उनकी सारी सुविधाएं मिले, प्रशासनिक स्तर पर उनको पूरी व्यवस्था मिले, ये मैं आग्रह करना चाहूंगा। और निश्चित रूप से ये इस मेले को हम और आगे कैसे अच्छा से अच्छा आयोजित कर सके, इसके लिए हमें प्रयासरत रहने की जरूरत है। सरकार की तरफ से जो भी आवश्यकता हो कलेक्टर साहब जरूर बताएं। निश्चित रूप से इस मेले को हम और भी राज्य स्तर और विशाल स्तर पर करना चाहते हैं, जिससे ये जो 1375 से चल रहा है और तिलवाड़ा का नाम है पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में नाम है, उसका नाम और भी आगे बढ़े और तिलवाड़ा का साथ में बालोतरा का भी नाम बढ़े, यही मैं आग्रह करना चाहूंगा। पुनः सबको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।